नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कश्मीर के अंदर आजकल अतिक्रमण किए हुए लोगों से जमीन खाली कराने का अभियान चल रहा है और ये अभियान जो है जम्मू कश्मीर के एलजी सीधी उसकी निगरानी कर रहे हैं और तय किया गया है कि जिन्होंने भी जम्मू और कश्मीर में सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं उसको वो खाली करा के ही दम लेंगे। लेकिन इस अभियान में जिस तरह की उम्मीद थी, वहां के जो लोकल नेता हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, फिर चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, फिर चाहे वो वहां अलगाववादी नेता हो, वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि ये जो सरकार जमीनें खाली कराने में लगी हुई है, पहले ये एलजी हाउस को ही देख ले। एलजी हाउस जो है वो कहती है कि वो सरकारी जमीन जो मिलिट्री की है उसमें बनी हुई है। अब उनको ये कौन समझाए कि भाई अतिक्रमण का मतलब ये होता है कि जो सरकारी भूमि पर कोई प्राइवेट व्यक्ति यदि कब्जा कर ले उस पर आपत्ति है। आप ये ना बताएं किसी को कि छावनी की जमीन कहां तक है और छावनी की जमीन में क्या बन गया है। वो छावनी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, रक्षा मंत्रालय, और उसी सुरक्षा के दायरे में यदि कोई सरकारी भवन बना हुआ है वो अलग मुद्दा है। आप मुद्दे को भड़काने का काम कर रही है कि पहले जो है वो खाली कराओ, पहले ये खाली कराओ। भाई पहले खाली होगा आतंकवादियों का मकान। जो सरकारी जमीनों पर कब्जे किए गए हैं उसमें ऐसे लोग जिन्होंने सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करके, अवैध कब्जा करके कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया, कहीं मकान बना दिए और उससे करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए। उसमें रोशनी एक्ट बना दिया तो लोगों के घर बनवा दिए। मतलब एक तरह से जम्मू और कश्मीर में हालत यह थी कि जब यह सरकार बनी रही, धारा 370 हटने के पहले एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस आ रही है, एक बार पीडीपी आ रही है, समझौता कर रखा था और दोनों मिलकर के लूट रहे थे। अब इस लूट की छूट को बंद कर दिया गया है और मोदी जी का जो बुलडोजर एक्शन वहां शुरू हुआ तो ये फिर से उसी ट्रेंड पर आ गई। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि लोगों को अब इसके सामने आना पड़ेगा, इसका विरोध करना पड़ेगा। वो कह रही हैं कि साहब ये जो है जबरदस्ती ऐसा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। और इनकी इस बात का आह्वान का असर ये हुआ कि कई जगह इस अतिक्रमण पे जब ये बुलडोजर चल रहा था तो आम पब्लिक सड़क पे आ गई। यही कश्मीर हो या देश के कई हिस्सों में इस तरह से नेता करवाते हैं कि सरकारी भूमि पे कब्जा किए हुए लोग अगर बैठे हैं और उस पर यदि सरकार बुलडोजर चलाने की कोशिश करे तो ये सड़कों पे उतार देते हैं लोगों को। और इस बात के बयान के बाद जिस तरह के हालात खराब हुए, उसके बाद आपको बता दूं जो गुलाम नबी आजाद हैं, पूर्व कांग्रेस के नेता और अब तो उन्होंने अलग पार्टी बना ली है, वो अमित शाह से मिले और उन्होंने सारी बातें बताई कि भाई ये जो आपने अभियान छेड़ा हुआ है और इस अभियान में अतिक्रमण विरोधी अभियान को ये नेता बदनाम करने में लगे हुए हैं। महबूबा मुफ्ती खास तौर पे अलगाववादी ताकतों को और वहां के लोगों को भड़काने में लगी हुई है। और यदि आपने ये अभियान अभी नहीं रोका तो इस अभियान के विरोध में ये जनता को खड़ा कर लेंगे। यानी नेताओं ने आम पब्लिक को आगे कर दिया है, क्योंकि आपको बताएं कि जब ये सरकारें रही हैं इन्होंने सरकारी संपत्तियों को बेच दिया और सरकारी संपत्ति जब बेच दी यानी सरकारी जमीनें बेच दी, आम पब्लिक ने उस पर घर बना लिए। तो आम पब्लिक को लगता है कि भाई उनके घर भी बुलडोजर चलेगा, किसी दिन उनका घर भी गिरेगा, तो नेताओं के कहने में आ जाओ, सड़कों पे उतर जाओ। यही इनकी चाल चलती है और इसीलिए अब इस अतिक्रमण को हालांकि रोका जा रहा है, लेकिन यह सरकार ने तय किया कि जो अलगाववादी ताकतें हैं, जो आतंकवादी हैं, कई आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हैं, उनके मकानों पर तो बुलडोजर चलेगा ही। हां, जो सरकारी संपत्ति पर जो रसूखदार लोग हैं उन पर भी बुलडोजर चलेगा। तय तो यही हुआ था कि जो गरीब लोग हैं, जो आम आदमी है, जिसने पैसे देकर के प्रॉपर्टी को खरीदा है, किसी नेता ने बड़ा खेत खरीद लिया और वो खरीदा नहीं, अतिक्रमण किया, उसमें बाद में साथ में सरकारी जमीन कब्जा ली और उस पर फिर प्लॉट काट दिए। तो ऐसे में एलजी साहब ने, मनोज सिन्हा ने यह तय किया कि जो आम आदमी है, जिसके हाथ में रजिस्ट्री है, जिसने पैसे देकर खरीदी है, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ये घोटाले किए हैं कि थोड़ा सा प्लॉट है उसके आसपास की सरकारी जमीन कब्जा ली है या सरकारी संपत्ति पर ही अपना बिल्डिंग बनाकर
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकानें बेच दी है, उन पर तो कार्रवाई होगी ताकि एक मैसेज जाए। और इसलिए आपको बताएं कि वहां काजी यासिर, वो काजी यासिर जो है इतना बड़ा नाम है, जहां चाहे कुछ भी कर लें। स्टेडियम के पास ही उन्होंने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया, क्योंकि स्टेडियम में लोग मैच देखने आएंगे, प्राइम लोकेशन है, सड़क के किनारे है, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही करोड़ों करोड़ों रुपए की जमीनों के रेट है वहां, तो वहां जो है दुकानें बनाकर बेच दी। अब उस पर बुलडोजर चला तो सीधा एक मैसेज गया कि कश्मीर के अंदर जो जमीनों की लूट हुई है आम जनता का हक है। सोचिए, वो जो आम जनता के लिए, किसानों के लिए जो भूमि थी, जो किसानों को मिलनी थी, वो किसानों की जमीनों पर मुट्ठी भर नेताओं ने कब्जे कर लिए। और इसलिए ये एलजी साहब की तरफ से घोषणा हुई कि जो वहां बकरवाल हैं, जो गुज्जर हैं, उनको जिनके पास मकान नहीं है या जमीन नहीं है खेती करने के लिए, उनको वो जमीनें दी जाएंगी। तो बकरवाल समाज, गुज्जर समाज यही से अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ जुड़ा है, और यही एक प्रॉब्लम बन गई। इनको लग गया कि ये तो जो है बीजेपी के पक्ष में खड़े हो गए। अभी तक वहां बीजेपी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, लेकिन जब लोगों को लग रहा है कि नेताओं से लूटी गई जमीनें, खेती की जमीनें भी जिन्होंने कब्जा रखी हैं, वो बकरवाल समाज को दी जा रही है, वह गुज्जर समाज को दी जा रही हैं, और तो और मुस्लिमों में भी शिया सुन्नी का आपस में इस तरह का हिसाब है कि शिया लोगों ने सुन्नियों पर वहां अतिक्रमण कर रखा, मतलब उनको परेशान कर रखा था, शोषण हो रहा था। वो समाज भी आज उठ खड़ा हुआ है। तो बड़ी संख्या में कश्मीर के लोग इस अभियान के साथ खड़े हुए, लेकिन महबूबा मुफ्ती इसको मोल्ड करने की कोशिश कर रही हैं, जनता को भड़काकर सड़कों पे उतारने की कोशिश कर रही है। और अब जिस तरह की अभियान में, हालांकि जो आम जनता को देख रहे थे, उस अभियान को रोक दिया गया है, इसीलिए क्योंकि ये अपनी चाल में कामयाब ना हो। लेकिन आपको बताएं, इसी में आतंकवादी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था पुलवामा में आशिक नेंगरू, इसके मकान को तोड़ा गया। अब महबूबा मुफ्ती जी जरा बताएं, कश्मीर की जनता को बताएं कि ये जो पुलवामा में आतंकवादी आशिक नेंगरू है, इसका मकान जब गिराया गया तो क्या ये गरीब आदमी है? क्या ये एक शरीफ आदमी है? आप कह रही हो शरीफों पे कार्रवाई कर रही है सरकार, ये एलजी जो है शरीफों पे कार्रवाई कर रहे हैं। किस तरह की भाषा बोल रही हो आप? आतंकवादियों को शरीफ बताकर आप कहीं ना कहीं उनके पक्ष में माहौल बनाने की जो कोशिश कर रहे हो, अब ये चाल चलेगी नहीं। जैसा मैंने कहा, अब कश्मीर की जनता खड़ी हो गई है, और कश्मीर की जनता ने अब तय कर लिया कि ये जो लोगों को भड़काकर कश्मीर के लोगों को सड़कों पे उतारते थे, अब नहीं आएंगे। और जिस तरह से इन्होंने आम जनता को महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद उतारा कि साहब आम जनता के घर पे भी बुलडोजर चलेगा, ये मैं सबको बता देना चाहता हूं, कश्मीर के लोगों को अच्छे से समझ लें। एलजी साहब की तरफ से सभी डीसी को, सभी जो जिले के पुलिस अधिकारी हैं, अब उनको तय कर दिया गया है, और यह बड़ी खबर है कि गरीब आदमी का किसी का भी मकान नहीं तोड़ा जाएगा। तो महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला, उनके बहकावे में नहीं आए। किसी भी गरीब का घर नहीं टूटेगा। जिनके घर अपने प्रॉपर्टी को उन्होंने खरीद कर रजिस्ट्री कराकर लिए हैं, हां, यह तय किया गया है, जो बड़े बड़े लीडर हैं और बड़े बड़े अफसर रहे हैं, उनके प्रॉपर्टियों पर तो बुलडोजर चलेगा। और एक और बड़ी खबर कश्मीर से आ रही है, और वो ये कि जो पीएम जो योजना थी, नौकरी जिनको लगाया गया था पीएम पैकेज के तहत, वो लोग काफी दिनों से, पिछले लगभग 3-4 महीना उनको हो गया, वो जम्मू में अपना प्रदर्शन कर रहे थे, और उनकी मांग थी कि उनकी सुरक्षा मुहैया की जाए, उनका बकाया पेमेंट दिया जाए। इस पर अब आदेश जारी हो गया है, और सभी जिला अधिकारियों को एलजी साहब की तरफ से आदेश दिया गया है कि इनके वेतन के बारे में यह तय किया जाए कि ये कितने दिन आए, और छुट्टी इनको कितने दिन मिला करके वेतन क्या दिया जाए, क्योंकि विदाउट पे भी कुछ वेतन दिया जा सकता है। तो ये योजना बन रही है, और इनकी सुरक्षा करने के लिए सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निश्चित जानिए कि ये जो हिंदू नौकरी पेशा लोग हैं, जो प्रधानमंत्री पैकेज में वहां नौकरी पे नियुक्त किए गए थे, अब ये जल्द ही अपनी पोस्टिंग पर वापस जाएंगे, और इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस भी मुहैया कराई जाएगी। ये एक बड़ी खबर आ रही है, और इस खबर में सीधी बात यह है कि महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला, इनका एजेंडा अब नहीं चलेगा। वंदे मातरम।